जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं दास मनोज कृष्ण ब्रजवासी निजधाम गोवर्धन से, और हम ऐसे ही एक स्थान पर चलकर आए हैं जो बहुत ही अपने लिए दिव्य और भव्य माना जाता है, जो बहुत ही यहाँ पर परम संत विराजमान रहते हैं। और आप देख सकते हो ये सामने यहाँ पर हरिनाम कीर्तन चल रहा है और निरंतर चल रहा है ये 16 साल से। और यहाँ पर निरंतर कोई भी भक्त आता है तो यहाँ से भूखा नहीं लौटता है। यहाँ पर प्रसादी की भी व्यवस्था निरंतर रहती है, चाहे वो रात हो या दिन हो, चाहे धूप हो या शाम हो, चाहे बारिश हो। किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अगर कोई भी भक्त यहाँ पर आता है तो वो यहाँ से भूखा नहीं लौटता है। बहुत ही यहाँ की महिमा है। और ग्रामीण लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, शहर से भी लोग काफी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। यहाँ केवल जो भी भक्त आते हैं माथा टेकने से, केवल माथा टेकने से, केवल और केवल माथा टेकने से उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक हमारे ब्रज भूमि के अंदर, एक हमारे ब्रज मंडल के अंदर एक ये दिव्य स्थान एक ये ऐसा है जहां पर केवल और केवल माथा टेकने से समस्याएं दूर हो जाती हैं। जी हाँ, केवल और केवल माथा टेकने से समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आप ये देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएं भी रहती हैं, लेकिन ये देख रहे हो सामने एक सादा सिंपल सी जगह है। यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, बहुत ही शांति प्रिय यहाँ स्थान है। और ये सामने ये देख रहे हो आप, इधर दिखाइए कैमरामैन जी, आप ये सामने देख रहे हो, ये सामने एक कुटिया बनी हुई है जहाँ पर इसी कुटिया में वो संत भगवान रहते थे जिनका नाम श्री जगदानंद जी महाराज जी था। और यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। अभी कुछ ही साल पहले वो अपना शरीर त्याग करके इस समाधि रूप में समाधिस्थ हो गए हैं। और यहाँ पर काफी भक्त, जब उनको पता चला कि भगवान हमारे पूजनीय श्री जगदानंद जी महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो लोगों में आंसुओं की एक समुद्र उमड़ पड़ा। और काफी लोग इतने व्याकुल हो उठे कि उनके दर्शनों के लिए इतनी भीड़ एकत्रित हो गई यहाँ पर कि पैर रखने के लिए भी एक स्थान नहीं मिला। क्योंकि जब भी महाराज जी यहाँ पर रहते थे, लोग ग्रामीण इतना सुखी और शांत रहता था, इतना आनंद में रहता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देख सकते हो ये वही स्थान है जहाँ पर महाराज जी को समाधि दी गई थी। और यहाँ पर बैठ करके महाराज जी जो भी भक्त आते थे समस्या लेकर के उनकी समस्याएं दूर करते थे। केवल और केवल महाराज जी का एक ही कहना था कि बस अपने मन को शांति बनाए रखें और सत्य का सदैव साथ दें। और महाराज जी एक ही बात कहते थे कि ये स्थान की इतनी पवित्र महिमा हो चुकी है, यहाँ पर निरंतर हरिनाम कीर्तन से इस स्थान की महिमा इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। कोई भी भक्त अगर यहाँ पर दुखियारा आता है तो उसकी दुखी समस्या जरूर दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान के यश में, भगवान के गान में इतनी पावर होती है कि उसी पावर की वजह से इस स्थान को एक बहुत ही देवतुल्य माना जाता है। जी हाँ, देवतुल्य माना जाता है। ये किसी देवी देवता के स्थान से कम नहीं है। एक तो ये स्थान हमारे पूजनीय श्री ब्रज मंडल का एक दिव्य स्थान है, और दूसरा यहाँ पर निरंतर 16-17 साल से निरंतर हरिनाम कीर्तन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर महाराज जी ने। वो एक रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर एक साल लगातार, जी हाँ, एक साल लगातार यहाँ पर भागवत हुई है। पूरे विश्व में आज तक ऐसा कोई भी देखने को स्थान नहीं मिला है जहाँ पर 360 दिन और से भी ज्यादा यहाँ पर भागवत हुई है। जी हाँ, लगातार एक भी दिन विश्राम नहीं हुआ है। व्यास बदलते गए और भागवत निरंतर चलती रही। ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी ऐसे भावुक और दयालु प्रवृत्ति के थे कि जो भी भक्त यहाँ पर समस्या लेकर के आते थे उनकी समस्याएं सारी दूर हो जाती थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर समस्त देवी देवता विराजमान है। और यहाँ पर ये महाराज जी बैठे हुए हैं जो निरंतर हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। और भक्त है यहाँ पर आते हैं, बदलते रहते हैं और कीर्तन निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। जी हाँ, ऐसे ही चलता रहता है। और ये महाराज जी का दिव्य स्थान है और आप देख सकते हो सामने। और ये एक कुटिया के रूप में बनाया हुआ है और ग्रामीण लोगों ने अपने हाथों से इसको स्वयं सजाया है महाराज जी के लिए। और बहुत ही दिव्य और भव्य स्थान है और महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और
आप देख सकते हो सामने महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। जी महाराज जी हैं जो श्री जगन्नाथ जी महाराज जी हैं और बहुत ही इनके दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण यहाँ पर आज जो भक्त आते हैं इनकी कमी अनुभूति करते हैं। लेकिन इनका कहना था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस स्थान की इतनी सुंदर महिमा है, इतनी पावन महिमा है कि कोई भी भक्त यहाँ पर अगर दुखी आता है वो केवल और केवल माथा टेकने से उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि महाराज जी कहते थे कि इस महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी सर्वोपरि बताया है। क्योंकि इस कलयुग में हम ज्यादा अशुद्ध रहते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रियाएं और युग में होती हैं वो क्रियाएं इस कलयुग में नहीं हो पाती हैं। हम इतने शुद्ध नहीं हो रह पाते हैं, इसलिए कोई भी मंत्र अशुद्धि में या नहीं जाता है। इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री हरिनाम कीर्तन को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। और हरिनाम कीर्तन का महिमा बहुत ही दिव्य और भव्य बताई गई है। जी यहाँ बहुत ही दिव्य और भव्य बताई गई है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि जो गौ सेवाएं हो रही हैं बहुत ही अच्छे और हृदय से हो रही हैं। और यहाँ पर ये भैया हमारे गायों के लिए चारा काट करके लेके आए हैं। ये सुबह से ही निरंतर इसी सेवा में जुट जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बैल देवता है जो गौ माताओं के लिए बहुत अच्छी सेवा के लिए व्यवस्थापक बनाए गए हैं। और ये आप देख सकते हो, और ये जो चारा है ये चारा गौ माताओं के लिए जा रहा है। ये भैया हैं जो गौ माताओं के लिए सेवा निरंतर कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी ये गौ माता है वो आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, आप आ सकते हो। और यहाँ पर जो गौ माता है और यहाँ पर जो संत भगवान थे उन्होंने हमेशा गौ माताओं को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना है। सबसे पहले वो गौ माताओं की सेवा करते थे, पूजा करते थे, उसके बाद कोई वो काम स्टार्ट करते थे अपने जीवन का। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको दर्शन कराऊंगा। और ये देख सकते हो यहाँ पर जो ये स्थान है ये बहुत ही दिव्य और भव्य स्थान है। ये आप देख सकते हो ये प्यारी प्यारी गौ माता है। और जो संत भगवान थे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इनकी सेवा की है। और आज कोई भी भक्त यहाँ पर आता है तो गौ माताओं के दर्शन करके निहाल हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और बहुत ही भव्य और दिव्य स्थान, यहाँ पर पूजनीय स्थान होने के नाते यहाँ पर संत भगवान ने तपस्या की थी। और वो जो सामने आप मठ देख रहे हो वहीं बैठ करके संत भगवान नित्य तप करते थे, जप करते थे और अपने योग में लीन रहते थे। जी हाँ, अपने योग में लीन रहते थे। और संत भगवान ने सदैव अपने हृदय से एक यही आशीर्वाद दिया कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप देख सकते हो ये भक्तों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और ये यहाँ पर नित्य सेवा के लिए यहाँ एक छोटा सा रसोइया है। और ये छोटा सा देखने में छोटा सा जरूर है, लेकिन इस स्थान की बहुत ही महिमा होने की वजह से ये एक अपने रूप में एक दिव्य है। क्योंकि इस रसोई से आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी यहाँ से भूखा नहीं लौटा है। और यहाँ पर एक भैया ये व्यवस्था में लगे हुए हैं जो शायद कुछ बना रहे हैं, शायद ये चाय बना रहे हैं। और ये यहाँ के रसोई है, उनसे कुछ बात करना चाहिए। राधेश्याम भैया जी तो बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि गरीबी में भी प्रसन्न वही रह सकता है जो संतोषी होगा और अपने हृदय में और एक आनंदित महसूस करेगा। और भैया जी आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, नंदराम भैया जी। संत भगवान जब से जैसे यहाँ से गए हैं कुछ याद वगैरह आती है क्या? जैसे प्रसाद तो बाबा ने बहुत स्नेह बहुत प्रेम किया है इन भैया से। और भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बाबा पहले प्रोग्राम करते थे यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं लौटता था, वो आज भी नित्य यही ऐसा ही चल रहा है। ये आप देख सकते हो कि देखने में बहुत ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिखावा नहीं है, जो रियलिटी है वही चीज है।
और यहाँ पे छोटी सी रसोई बनी हुई है और जो भी है अपने खाने पीने की सामग्री यहाँ पर जुटा रखी है इन्होंने। और यहाँ पर भक्तों के ही सहयोग से ये सब होता है और ठाकुर जी की असीम कृपा से होता है। लेकिन अपने रूप में अपने स्थान में एक भव्य और दिव्य स्थान है ये। हम उनसे बात करते हैं। जय श्री राम भैया जी। कोई मंत्र नहीं देते थे बाबा, बाबा केवल माता छुड़वाते थे और बस उसी से जी जी भैया कह रहे हैं कि बाबा कोई मंत्र नहीं देते थे, कोई दवा नहीं देते थे, केवल और केवल जहाँ महामंत्र हो रहा है वहाँ ठाकुर जी के सामने माथा टेकने के लिए बोलते थे कि आप केवल ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित हो जाइए, अर्पित हो जाइए, बस उसी में आनंद आपका हो जाएगा, उसी में आपके कष्ट बस दूर हो जाएंगे। और एक भैया भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे। तो आप भी भैया कहाँ से आए हो? आप आया हूँ। ये भी भैया हसनपुर से आए। तो भैया यहाँ के जो संत भगवान थे वो आप कभी उनसे भी मिलने आते थे क्या? दर्शन करके आते। जी 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 जी। तो यहाँ की जो महिमा है बताते हैं कि यहाँ पर जो भी कोई भक्त आता था उनकी समस्या दूर हो जाती थी। वो कितनी प्रतिशत सही है? 90% सही है कि जानते हैं मां तो ठीक है ना। जो बता से जो तुम्हारा लापरवाह लाते तो भैया कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्त 90% तक तो बिल्कुल यहीं पे ठीक हो जाते थे और घर जाके 100% बिल्कुल ठीक हो जाते थे। और इस स्थान की हमने यहाँ तक सुना है कि ऐसे ऐसे मरीज आए जो डॉक्टरों ने निकाल दिए थे, उनसे हाथ खड़े कर दिए थे डॉक्टरों ने कि अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने से माथा टेकने से ऐसे ऐसे मरीज भी यहाँ से ठीक हो गए। और स्टार्टिंग इस भंडारे की तभी से हुई जब एक मरीज ऐसा आया जो बेचारा बहुत ही हताश हो चुका था चारों तरफ से, और वो यहाँ संत भगवान के यहाँ पास आकर के वो ठीक हो गया। उसने अपनी खुशी से गांव के लिए पूरा भंडारा किया। बाबा ने तभी से ये सोच लिया कि बस कोई भी भक्त अगर यहाँ पे आएगा तो वो आज से भूखा नहीं लौटेगा। तभी से ये परंपरा साफ चालू हो गई खाने पीने की और प्रसादी की। यहाँ जो कोई भी भक्त आता था वो सभी प्रसाद पा करके निहाल हो जाते थे और आनंदित हो जाते थे। और यहाँ पर हमारे इसी स्थान के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और इनसे हम कुछ वार्तालाप करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी इनके गुरु कौन थे? कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। बहुत ही कहते हैं कि शिष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये परंपरा युगों युगों से चली आ रही है गुरु परंपरा की। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो इनके गुरु हैं उनका नाम क्या है? सरनानंद जी। जी जी। तो बिलारी वाले बाबा थे? बिलारी वाले। अच्छा, तो इनके जो गुरु थे वो बिलारी वाले बाबा थे। बावन के बारे में जी 24 घंटा भंडारा चलता रहता है। जी जी जी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो पहले भक्त आते थे आज इस स्थान की और महिमा बढ़ चुकी है। कोई भी भक्त यहाँ पर आज भी आता है तो उसके काम आज भी सिद्ध हो रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर्द लगे ना फिटकरी, और यहाँ पर आनंद ही आनंद है हर तरफ। यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, कोई किसी पे जोर जुलम नहीं है, कोई किसी पे पेमेंट की वो नहीं है कि यहाँ पे इतना पैसा चढ़ाओ या इतना पैसा दो या कुछ नहीं। यहाँ तो केवल निःशुल्क सेवा है और जो संत भगवान ने पहले से ही निःशुल्क किया था। और यहाँ पर यही बैठे हुए हैं, शायद ये भावुक हो गए हैं महाराज जी की याद में। और इन्होंने बहुत ही प्रेम किया है। और मैं कभी कभी ये देखने को मिलता है मुझे कि मैं बाबा का जब भी नाम लेता हूँ तो लोगों के आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। वो सच में ही प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। आज मेरे भी आंखों में, मेरे भी हृदय में उनके प्रति बहुत ही प्रेम, बहुत ही स्नेह है। जिस दिन मैंने सुना था कि आज संत भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया है तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कहता है कि जो संत भगवान ने यहाँ पर जो सपना देखा था कि जन जन तक जो भी कोई दुखियारा है उसका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और उसका शरीर अच्छा रहे, निरोगी रहे। तो हम ये महाराज जी से पूछना चाहेंगे, महाराज जी आप कब से रह रहे हो यहाँ पर?
15 साल हो गई जी। महाराज जी कह रहे हैं 15 साल हो गए और इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। संत रहे तब भी ये सेवा में रहे, उनके जाने के बाद भी ये सेवा निरंतर कर रहे हैं। इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी अपने साउंड से यहाँ पर दे करके, और आज भी ये निस्वार्थ प्रेम से और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। महाराज जी आप बाबा के बारे में कुछ बताइए, कुछ विशेषताएं बाबा के बारे में। कहावत है बाबा ने बात कुछ कहीं नहीं आ सके, जो है वो सो ठीक है, वो ज़्यादा चल रहा है और सब काम बढ़िया चल रहा है। जी जी जी। तो बड़े के बाद वहाँ चपनियाँ पड़े हैं हम। जी जी जी। तो महाराज जी आप हमको ये बताइए कि उनका क्या सब विचार तो बड़े ऊँची है, बड़ा कसम आया वो तो चले गए। बोली वाले क्या है? सबसे पहला तो यही है आने वाले व्यक्ति को प्रसाद 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 खिलाओ और जो उसकी मनोकामनाएं वो पूरी होती हैं, और अब जब हो रही हैं और अब ज़्यादा हो रही हैं और होती जाएंगी, बार बार के लिए हैं। जी जी हाँ, सब काम और उनकी कृपा से सब चल रहा है जी। तो महाराज जी संत भगवान अब शरीर में नहीं रहे हैं, तो उनके जाने के बाद भी क्या भक्त आते हैं यहाँ पर? ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कम आ रहे, ज़्यादा आ रहे हैं। कीर्तन हो रहा है 5 साल का और कीर्तन चल रहा है लगातार, 5 साल कीर्तन है, बड़का कीर्तन चला 24 घंटे। हाँ, 2.5 साल हो चुके। 2.5 हो चुके, 2.5 रहेंगे जी। तो महाराज जी के शरीर को छोड़े कितने दिन हो गए? 1 साल 2 महीना। 1 साल 2 महीने। तो यहाँ पर ये भावुक बने हुए हैं भक्तगण, और बहुत ही मई में भाई। ये स्थान बहुत ही दिव्य और भव्य है, और हम इसी के साथ अब विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।